क्या आपने कभी सोचा है कि 1960 की एक भारतीय फिल्म का गाना न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त चौराहे टाइम्स स्क्वायर पर हजारों अमेरिकियों को झूमने पर मजबूर कर सकता है। जब दर्जनों अनारकली एक साथ नाचने लगी तो गोरे भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। आज की कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक जीत की है जिसने बॉलीवुड का झंडा पूरी दुनिया ने गाड़ दिया। मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का वो मील का पत्थर है जिसे छूना आज के निर्देशकों के बस की बात नहीं। साल 1960 में जब निर्देशक के आशिक ने ये फिल्म बनाई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि दशकों बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रदर्शन होगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। टाइम्स स्क्वायर, जहाँ दिन रात रोशनी और लोगों का हुजूम रहता है, वहाँ अचानक मुगले आजम द म्यूजिकल के कलाकारों ने जब प्यार किया तो डरना क्या पर परफॉर्म करना शुरू किया तो ट्रैफिक थम गया। कथक कलाकारों के पैरों की थाप और नौशाद साहब की कालजयी धुन ने वहां मौजूद हर शख्स को सम्मोहित कर दिया। इस ऐतिहासिक पल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना है। बात करते हैं उस दौर की जब के आसिफ साहब के मन में एक जुनून सवार था। वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए। मुगले आजम को बनाने में लगभग 10 से 12 साल का समय लगा। आप कल्पना कीजिए, उस दौर में जब फिल्में कुछ ही महीनों में बन जाती थीं, के आसिफ ने अपना पूरा जीवन और संपत्ति इस फिल्म पर लगा दी। फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से इतना ज्यादा था कि इसे पागलपन कहा गया, लेकिन यही पागलपन आज टाइम्स स्क्वायर पर भारत की शान बनकर चमक रहा है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था इसका संगीत। संगीतकार नौशाद साहब ने इस फिल्म के लिए जो धुनें तैयार की, वो आज भी अमर है। विशेष रूप से गाना प्यार किया तो डरना क्या। क्या आपको पता है कि इस गाने के बोल लिखने के लिए शकील बदायूनी और नौशाद साहब ने कितनी मेहनत की थी। नौशाद साहब चाहते थे कि इस गाने में वो गूंज हो जो सीधे दिल के पार हो जाए। जब लता मंगेशकर जी ने इसे गाया तो उनकी आवाज ने अनारकली के किरदार में जान फूंक दी। फिल्म में मधुबाला की खूबसूरती और उनकी आंखों का अभिनय इस गाने को एक अलग ही स्तर पर ले गया। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई थी जिसने के आसिफ को पूरी फिल्म फिर से शूट करने पर मजबूर कर दिया था। और क्यों इस गाने का एक हिस्सा ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन किया गया जबकि बाकी फिल्म वैसे ही रही, इसका राज जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। टाइम्स स्क्वायर पर जो फ्लैश मॉब हुआ वो साल 2023 की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। भारत के एक प्रोफेशनल डांस ग्रुप ने जब अनारकली के लिबास में वहां नृत्य किया तो वो केवल एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और फिल्म संगीत की एक ऐसी प्रस्तुति थी जिसने अमेरिका को भारत की ताकत का एहसास दिलाया। लोगों ने अपने मोबाइल निकाल लिए और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये इस बात का सबूत है कि कला की कोई सीमा नहीं होती। 1960 का एक गीत आज के डिजिटल दौर में भी उतना ही प्रभावी है। अगर हम वापस फिल्म के निर्माण पर आए तो शीश महल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्यार किया तो डरना क्या गाने की शूटिंग के लिए जो शीश महल बनवाया गया था, वो उस दौर का सबसे महंगा सेट था। के आसिफ साहब ने कांच के ऐसे टुकड़े का इस्तेमाल किया कि कैमरामैन के लिए शूटिंग करना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि लाइट हर तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन के आसिफ हार मानने वालों में से नहीं। उन्होंने तकनीकी दिक्कतों को पार किया और हमें वो विजुअल दिया जो आज भी हमारी आंखों में बसा हुआ है। मधुबाला जी, जिन्होंने अनारकली का किरदार निभाया, उन्होंने इस गाने के लिए भारी बेड़ियां पहनी थी। उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने जिस शिद्दत से ये डांस किया, उसने उन्हें अमर बना दिया। आज जब हम टाइम्स स्क्वायर पर उन कलाकारों को देखते हैं तो हमें मधुबाला की उसी मेहनत की याद आती है। बॉलीवुड के इतिहास में दिलीप कुमार और मधुबाला की केमिस्ट्री ने जो जादू पैदा किया, वो इस गाने की हर फ्रेम में दिखता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि मुगले आजम के इस गाने को अमेरिका ले जाने के पीछे किस बड़े भारतीय कलाकार का हाथ था? और उस रात टाइम्स स्क्वायर पर पुलिस को क्यों आना पड़ा? आगे जो हुआ वो जानकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। भारतीय सिनेमा की ये खूबी रही है कि इसने हमेशा अपनी जड़ों को पकड़े रखा।
दिलीप कुमार साहब की अदाकारी और पृथ्वीराज कपूर का सम्राट अकबर के रूप में वो रौबदार अंदाज, इन सब ने मिलकर एक ऐसा महाकाव्य रचा जो आज भी प्रासंगिक है। जब टाइम्स स्क्वायर पर विदेशी लोग इस गाने के बोलों पर तालियां बजा रहे थे, तो वो केवल एक गाने की सफलता नहीं थी, बल्कि उस पूरी टीम की जीत थी जिसने 60 साल पहले अपना खून पसीना एक किया था। बॉलीवुड के इन दिग्गजों ने हमेशा ये साबित किया कि कंटेंट अगर दमदार हो तो उसे भाषाओं की जरूरत नहीं। मुगले आजम द म्यूजिकल के माध्यम से निर्देशक फिरोज अब्बास खान ने इस क्लासिक को एक नया रूप दिया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। इस शो ने दिल्ली, मुंबई से लेकर दुबई और न्यूयॉर्क तक अपनी धाक जमाई। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो गाना 1960 में भारत की गलियों में गूंजता था, आज वो न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के बीच गूंज रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के दौर की कोई फिल्म मुगले आजम जैसी विरासत छोड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आप भी मधुबाला या दिलीप कुमार के फैन हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। निष्कर्ष के तौर पर मुगले आजम और उसका संगीत हमारी संस्कृति की वो विरासत है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। टाइम्स स्क्वायर पर हुआ वो प्रदर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारी कला में वो ताकत है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो सकती है।